सो द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कन्फाउंड। कन्फाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाना, चकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। अब डिपेंड करता है कि आप चौंके के अच्छी खबर के लिए हैं या बुरी खबर के लिए, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हाँ, इसके लिए हम एस्टोनिश कह सकते हैं, सरप्राइज कह सकते हैं, बैम्बोजल कह सकते हैं, बैमफजल कह सकते हैं आप इसके लिए डमफाउंड बोल सकते हैं, फ्लमोक्स बोल सकते हैं आप इसके लिए स्टार्टल बोल सकते हैं, बेम्यूज बोल सकते हो, बेविल्डर बोल सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। कंफ्यूज भी बोल सकते हैं, कन्फ्यूजन हो गया है, और एनिग्मा, पजल भी इनडायरेक्ट सिनोनिम इसके लिए जाएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ नेविगेटिंग। नेविगेटिंग के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग तो होता है किसी को असिस्ट करना, हेल्प करना, गाइड करना, डायरेक्ट करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मॉक टेस्ट, इंग्लिश मॉक टेस्ट की अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, तो पहले हमें वन लाइनर से को सॉल्व कर रहा है, यानी हमें ग्रामेटिकली क्वेश्चंस को जो है उनको सॉल्व करना है, फिर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिर हमें पीजे पे आना है, फिर उसके बाद हमें एनआरसी पे मूव करना है, किसी को डायरेक्ट करना है कि कैसे क्या करना है। एक मीनिंग तो ये होता है। दूसरा मीनिंग होता है कि जब आप किसी समंदर में या नदी में कोई बोट या शिप होती है, जब वो पार करके एक पार से दूसरे पार जाती है, तो उसको भी बोलते हैं। इसके लिए आप सेल ओवर या सेल क्रॉस कह सकते हो, या फिर वोयज भी कह सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ओवर ड्राइव। ओवर ड्राइव में ओवर आ रहा है, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा ड्राइविंग कर लोगे तो क्या होगा, गाड़ी ख़राब हो जाएगी ना, है कि नहीं। तो ओवर ड्राइव का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ का आपने इतना उसकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर लिया। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर लिया आपने, उसका शोषण कर लिया, ओवर यूज़ कर लिया, ओवर वर्क कह सकते हो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिसरप्टिव। जब ये डिसरप्शन होता है तो इसका मतलब होता है तबाही मचा देना, ठीक है। लेकिन जब ये डिसरप्टिव बन जाता है तो इसका मतलब होता है हानिकारक, ठीक है। तो डेट्रीमेंटल बोल सकते हैं, डेलीटोरियस बोल सकते हैं, एनिमिकल बोल सकते हो, नॉक्शियस बोल सकते हैं आप इसके लिए, पॉइजनस बोल सकते हैं आप इसके लिए, हार्मफुल बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हानिकारक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है शोर गुल, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो गया, अफरा तफरी हो गई, मच्छी बाजार, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप इसके लिए नॉइजी बोल सकते हो, डिसऑर्डर बोल सकते हो, अनरूली बोल सकते हो, पेंडेमोनियम बोल सकते हो, कमोशन कह सकते हो, फस कह सकते हो, कनेंड्रम कह सकते हैं आप इसके लिए, टुमुल्ट कह सकते हो, टर्मोइल कह सकते हो, मेहम कह सकते हो, बेडलाम बोल सकते हो, आउट क्राई बोल सकते हैं आप इसके लिए रोर कह सकते हो, अपरोर कह सकते हैं, आप इसके लिए डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, कन्फ्यूजन, पजल तो डेफिनेटली बोल सकते हैं आप इसके लिए, और क्या बोल सकते हो, पर्टर्बेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिटेन। डिटेन का मतलब होता है बेसिकली किसी को बंदी बना देना। इसके भी दो मीनिंग होते हैं। एक तो लिटरली मीनिंग होता है कि किसी को बंदी बना लिया आपने, कैप्टिव कह सकते हो, कन्फाइन कह सकते हो, जेल में डाल दिया, इम्प्रिजन कर दिया, और सेंटेंस बोल सकते हो, कन्विक्ट बोल सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है, इनकार्सरेट बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा जो इसका फिगरेटिवली मीनिंग होता है ना, वो किसी को रोक देना भी होता है, कि कोई इंसान जो है आगे बढ़ रहा था, या आतंकवादी जो थे वो आगे बढ़ रहे थे, कोई टेररिस्ट था, आपने उनको डिटेन कर दिया, आपने उनकी कार्रवाई को वहीं रोक दिया, उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करके किसी चीज़ को रोक दिया, हिंडर कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, इसका फिगरेटिवली मीनिंग जाएगा, ओके। और हिंडर के जितने भी सिनोनिम जाएंगे, बार, रेस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रेन, ये सब, ऑब्स्ट्रक्ट, बैरियर, ऑक्लूड, प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोस्क्राइब, ये सब इसके साथ जाएंगे, ठीक है, इनडायरेक्टली तरीके से। और ऐसा ही एक वर्ड और होता है हमारा, दैट इज़ क्रैक डाउन, ठीक है। क्रैक डाउन का मतलब होता है बेसिकली किसी को कुचल देना, ठीक है। क्लैम्प डाउन कह सकते हैं, सप्रेस कह सकते हो, ऑप्रेस कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। एक तरीके से क्वैश कर दिया आपने किसी को, ठीक है। लेकिन इसका एक जो फिगरेटिवली मीनिंग होता है वो ये भी होता है किसी को आपने रोक दिया। जैसे मान लीजिए कई बार हमने देखा है ना कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छा, फिल्मों में देखा है अक्सर, है ना, कि कोई पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, या तो जो उसके अगेंस्ट होते हैं लोग उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर उसके मुँह में मार देते हैं, है ना, उसको रोकने के लिए। तो एक तरीके से क्रैक डाउन ही हुआ उसकी शक्तियों का दमन ही हुआ, यानी कि उसको रोक दिया आपने। तो इस क्रैक डाउन के साथ भी इनडायरेक्ट तरीके से हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, बैरियर, बार, रिस्ट्रेन, कंस्ट्रेन, बैरियर, ब्लॉकेज, इस ब्लॉक कर दिया आपने, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, इम्पीड कर दिया, इस सारे सिनोनिम इसके साथ भी इनडायरेक्टली जाएंगे। तो डिटेन और क्रैक डाउन, इन दोनों के इनडायरेक्टली जो सिनोनिम जाएंगे, जो फिगरेटिवली अगर मैं बोलूँ तो इसके साथ हिंडर के जितने भी जाएंगे सिनोनिम इसके साथ जाएंगे, हमेशा याद रखना, ओके। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज स्टम्बल करना। स्टम्बल का मतलब होता है जब आप लड़खड़ाते हैं,
ठीक है। बेसिकली हकलाना, हकलाना भी बोल सकते हो, तो वॉबल कह सकते हो, हॉबल कह सकते हो, टीटर कह सकते हो आप इसके लिए, सोए कह सकते हो, फॉल्टर कह सकते हो, लूज वंस बैलेंस बोल सकते हो। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनएनविएबल। एनविएबल का मतलब होता है बेसिकली ऐसी कोई चीज़ जो फेवरेबल है, प्लेजेंट है, आपके लिए अच्छी है। तो अनएनविएबल का क्या मतलब हो गया, अच्छी नहीं है ना। तो अनप्लेजेंट कह सकते हो, अनवांटिंग कह सकते हो, अनविश्ड फॉर कह सकते हो, आपको चाहत नहीं थी, थैंकलेस हो आप उसके लिए, आप ठीक है, आपको डिसअग्री उस चीज़ से, आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, आप डिसअग्री है उस चीज़। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ क्यू, CUEQ। इस क्यू का मतलब होता है किसी को सिग्नल देना, हिंट देना, एल्यूड देना। ठीक है, एल्यूड करना किसी को एक तरीके से, इनडायरेक्टली किसी को कुछ बोलना। ठीक है, फ्लैगिंग भी कह सकते हो आप इसके लिए। ओके।